वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का पहला वर्ड है घर। घर जिसमें हम लोग रहते हैं। घर को हम इंग्लिश में कहते हैं हाउस। हाउस मतलब घर। नेक्स्ट है हमारा आंगन। आंगन वो जगह होती है जो घर के बीचों बीच होती है और ऊपर से बिल्कुल खुली होती है। आंगन को इंग्लिश में कहते हैं कोर्ट यार्ड मतलब आंगन। नेक्स्ट है हमारा पिछवाड़ा जो घर के बैक साइड होता है। घर के पीछे की जो जगह होती है उसको इंग्लिश में कहते हैं बैकयार्ड मतलब पिछवाड़ा। नेक्स्ट है हमारा आगे का हिस्सा। जो घर होता है उसके जो आगे का जो हिस्सा होता है उसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रंट यार्ड मतलब आगे का हिस्सा। नेक्स्ट है हमारा बगीचा। आपने घर में देखा होगा बगीचा होता है, बगीचे में जैसे फूल पेड़ पौधे होते हैं। बगीचा को इंग्लिश में कहते हैं गार्डन मतलब बगीचा। नेक्स्ट है हमारा कमरा। कमरा तो सबको पता होगा, कमरा जिसमें हम लोग रहते हैं। कमरा को इंग्लिश में कहते हैं रूम मतलब कमरा। नेक्स्ट है हमारा बड़ा कमरा। जो बड़ा कमरा होता है उसको इंग्लिश में कहते हैं हॉल। हॉल मतलब बड़ा कमरा। नेक्स्ट है हमारा बैठक कक्ष। वो जगह होती है जहाँ पे गेस्ट लोग बैठते हैं और सोफ़ा लगा होता है उसके अंदर। बैठक कक्ष को इंग्लिश में कहते हैं लिविंग रूम मतलब बैठक कक्ष। नेक्स्ट है हमारा तहखाना। ये वह जगह होती है जो घर के अंडरग्राउंड में घर होता है। तहखाने को इंग्लिश में कहेंगे सेलर मतलब तहखाना। नेक्स्ट है हमारा रसोई घर जिसमें खाना बनाया जाता है। घर के अंदर तो रसोई घर ओबियसली होता ही है। रसोई घर को इंग्लिश में कहते हैं किचन मतलब रसोई घर। नेक्स्ट है हमारा भोजन कक्ष जिसमें चेयर लगी रहती है और बीच में खाने के लिए टेबल होता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं डाइनिंग रूम मतलब भोजन कक्ष। नेक्स्ट है हमारा सोने का कमरा जिसमें सब लोग सोते हैं। सोने का कमरे को इंग्लिश में कहेंगे बेडरूम मतलब सोने का कमरा। नेक्स्ट है हमारा भंडार गृह। ये वह जगह होती है जहाँ पे सारे जितने भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको संभाल के रख दिया जाता है। इसको बोलते हैं स्टोर रूम मतलब भंडार गृह। नेक्स्ट है हमारा स्नान घर जिसमें नहाने के लिए होता है, नहाते हैं। स्नान घर को इंग्लिश में कहते हैं बाथरूम मतलब स्नान घर। नेक्स्ट है हमारा अध्ययन कक्ष। ये वह जगह होती है जहाँ पे हम लोग बैठ के पढ़ाई करते हैं। अध्ययन कक्ष को इंग्लिश में कहते हैं स्टडी रूम मतलब अध्ययन कक्ष। नेक्स्ट है हमारा अटारी। अटारी जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, अटारी को हम इंग्लिश में कहते हैं एटिक। एटिक मतलब अटारी। नेक्स्ट है हमारा बाहरी छत। वो जगह जहाँ पे अगल बगल बॉर्डर नहीं होते मतलब खुला रहता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं रूफ मतलब बाहरी छत। नेक्स्ट है हमारा भीतरी छत। जो घर के अंदर होता है, दीवार लगी होती है जिसमें पंखा, जैसे कि आप पंखा जहाँ पे टंगा होता है उसको इंग्लिश में कहते हैं सीलिंग मतलब भीतरी छत। नेक्स्ट है हमारा छत। वो जगह जहाँ पे अगल बगल बॉर्डर होता है जिससे आप नीचे झाँक सकते हैं। छत को इंग्लिश में कहेंगे टेरिस मतलब छत। नेक्स्ट हमारा गराज। गराज वो जगह होती है जहाँ पे आपकी कार पार्किंग होती है, कार रखने या फिर कोई भी बाइक वगैरह रखने के लिए होता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं गैरेज मतलब गराज। नेक्स्ट है हमारा शौचालय। जहाँ पे आप लोग वॉशरूम वगैरह जाते हैं, शौचालय को हम इंग्लिश में कहते हैं टॉयलेट। टॉयलेट मतलब शौचालय। नेक्स्ट है हमारा बरामदा। बरामदा जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं पोर्च। पोर्च मतलब बरामदा। नेक्स्ट है हमारा गलियारे। गलियारे वो जगह होती है जो बीच में जाने का रास्ता होता है और अगल और बगल में घर होते हैं या फिर हाँ जाने के लिए होता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉरिडोर मतलब गलियारा। नेक्स्ट है हमारा छज्जा। छज्जा जो आपके घर के सामने होता है और रेलिंग लगी होती है जिससे आप नीचे झाँकते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं बालकनी मतलब छज्जा। नेक्स्ट है हमारा रोशनदान। वो जगह होती है जहाँ से सूरज की रोशनी आती है। रोशनदान को इंग्लिश में कहते हैं स्काई लाइट मतलब रोशनदान। नेक्स्ट है हमारा पत्र पात्र। पत्र पात्र जहाँ से लेटर जाता है, घर के अंदर एक जगह होती है जैसे आपको चित्र में दिख रहा होगा। इसको इंग्लिश में कहते हैं लेटर बॉक्स मतलब पत्र पात्र। नेक्स्ट है हमारा दरवाजे का ढांचा। जो बाहर का जो दरवाजा होता है उसका जो ढांचा होता है उसको इंग्लिश में कहते हैं डोर फ्रेम मतलब दरवाजे का ढांचा। नेक्स्ट है हमारा झरोखा। झरोखा
झरोखा, जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, ये वो जगह होती है जिससे हम बाहर झांक सकते हैं कि गेट के बाहर कोई खड़ा है या फिर नहीं। इसको इंग्लिश में कहते हैं पीप होल, मतलब झरोखा। नेक्स्ट है हमारा धुआंकस। ये घर के ऊपर की जगह होती है जहाँ से धुआं निकलता है, या फिर आपका जो किचन पे खाना बनता है उसके धुआं निकलता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं चिमनी, मतलब धुआंकस। नेक्स्ट है हमारा ओसारा। ओसारा ये भी घर में एक जगह होती है, जैसे कि आपको चित्र में दिख रहा होगा। ओसारा को इंग्लिश में कहते हैं शीट, मतलब ओसारा। नेक्स्ट है हमारा सीढ़ी। सीढ़ी जिससे कि हम अपने घर में ऊपर और नीचे होते रहते हैं। सीढ़ी को हम इंग्लिश में कहते हैं स्टेयर। स्टेयर मतलब सीढ़ी। ये जो दो चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं, इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।